पारंपरिक कला एवं शिल्प प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 में बहुत सारी कलाएं विधाएं सिखाई जा रही है, जिसकी पंजीयन शुल्क मात्र 100 रुपये है। बहुत सारे स्टॉल्स ऐसा दिखाऊंगी जो कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सिखा रहे हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं, क्ले आर्ट सिखा रहे हैं, टेक्सचर आर्ट सिखा रहे हैं। ये मैं पहली बार यहाँ सिखाने आई हूँ, पर घर में मैं बनाते रहती हूँ खाली समय में। आपका शौक था वो धीरे धीरे आपकी कला बन गई। माँ जी, ये कौन सा आर्ट कहलाता है? ये रजवार और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमेशा चलते रहते हैं। कभी किसी को गिफ्ट देना रहता है तो मैं घर में बना के देती हूँ, जैसे शादी का सालगिरह है या बर्थडे है। मैं कम से कम 1800 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे 1800। हाँ। नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर और आज हम मौजूद हैं पारंपरिक कला एवं शिल्प प्रशिक्षण शिविर आकार 2026 में, जो कि महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय में आयोजित किया गया है संस्कृति विभाग के तत्वाधान में। यहाँ पर बहुत सारी कलाएं विधाएं सिखाई जा रही है, जिसकी पंजीयन शुल्क मात्र 100 रुपये है। और मैं आपको आज इस आकार शिविर में बहुत सारे स्टॉल्स ऐसा दिखाऊंगी जो कि बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें सिखा रहे हैं। कुछ मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा रहे हैं, क्ले आर्ट सिखा रहे हैं, टेक्सचर आर्ट सिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में पहनने वाली पारंपरिक जो हम गहने पहनते हैं वो सिखा रहे हैं, हैंडमेड ज्वेलरी सिखा रहे हैं, पेंटिंग सिखा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आप अपने घर के बच्चों को, बड़ों को सिखा सकते हैं, प्रशिक्षण दे सकते हैं, जिसकी पंजीयन शुल्क, जिसकी फ़ीस बहुत ही नॉमिनल है, मात्र 100 रुपये। और मैं आपको बता दूं, जो प्रशिक्षण का जो समय है वो है क्या बोलते हैं, सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक है और शाम को 5 से लेके 8 बजे तक है। आइए आपको लेके चलते हैं हर स्टॉल में और आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी कलाएं और विधाएं इस आकार 2026 में आपको हमको देखने को मिलेंगी। आइए चलते हैं। तो आइए आकार 2026 जो प्रशिक्षण शिविर है उसका सबसे पहला जो स्टॉल है आपको दिखाने जा रहे हैं वो है एम्ब्रॉयडरी आर्ट, जिसके ऑर्गेनाइजर है प्रेमलता सिंह जी और निशा सिंह जी। वो यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं एम्ब्रॉयडरी में, आइए जानते हैं उनसे। प्रेमलता जी, आप ये कितने साल से ये एम्ब्रॉयडरी आर्ट का काम कर रही हैं? ये मैं पहली बार यहाँ सिखाने आई हूँ, पर घर में मैं बनाते रहती हूँ खाली समय में। कितना साल हो गया आपको ये करते? ये साल तो नहीं, 2023 में मेरे हस्बैंड को गिफ्ट देना था तो मैं पहली बार ये बनाई अपने लिए। अच्छा, कहीं सीखा नहीं आपने, खुद से आ गया? हाँ। क्या बात है, इन्होंने खुद से ही इनको ये चीज़, ये विधाएं इनके अंदर आ गई। अपनी दीदी को बनाते हुए देखी थी पर बनाई नहीं थी कभी, बहुत छोटी थी, इतनी छोटी थी तो उनको देखी थी तो पूरा स्टेज मेरे को याद था। पर मेरी शादी की सालगिरह थी तो मैं उनको गिफ्ट देना चाहती थी, तो बहुत सोची क्या गिफ्ट दूं बना के करके, तो मैं एम्ब्रॉयडरी हुक देखी। यानी कि ये जो आपका शौक था वो धीरे धीरे आपकी कला बन गई। तो अब कभी किसी को गिफ्ट देना रहता है तो मैं घर में बना के देती हूँ, जैसे शादी का सालगिरह है या बर्थडे है, तब मैं बना के गिफ्ट कर देती हूँ। मतलब ये आपकी कला आज एक पैशन बन गया और आप कई लोगों को सिखा रही है और कमा भी रही है। नहीं, कमा तो नहीं रही हूँ, पहली बार आई हूँ। पहली बार सिखा रही है। तो ये रजिस्ट्रेशन जो फीस है आपने भी 100 रुपये ही रखा हुआ है? हाँ, 100 रुपये है यहाँ। हाँ। तो ये पहली बार आप कर रही, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? अच्छा लग रहा है, मेरे को सिखाने में बहुत मजा आ रहा है। चलिए, ऑल द बेस्ट। हम आपको अगली बार और इससे अच्छे स्टॉल, अच्छे मंच पे देखें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू जी। इसमें जो हमारा सेकंड स्टॉल आपको दिखाने जा रहे हैं वो है प्रतिमा दहरवाल जी का, और बहुत ही प्यारी पेंटिंग और क्रिएशन ये कर रही। आइए इनसे जानते हैं कि ये क्या सिखा रही हैं। प्रतिमा जी, ये कौन सा आर्ट कहलाता है? ये रजवार भित्ति चित्र है। ये अंबिकापुर का मतलब रजवार जनजाति का ट्राइबल आर्ट है। ट्राइबल आर्ट? हाँ। तो ये कितने साल से बना रही हैं आप? मैं तो अभी ये इसको 8 साल से, मतलब जैसे 2022 से ट्रेनिंग देना शुरू की आकार में। उसके पहले 2017 में दी थी नवागढ़ में उस, और हैंडीक्राफ्ट बोर्ड की तरफ से हमारे पास बहुत सारे ट्रेनिंग्स हमेशा चलते रहते हैं। और अभी जो है पेंडेमिक के समय में सेवा इंटरनेशनल अमेरिका की मतलब NGO था, उसके थ्रू भी ट्रेनिंग चला। और मतलब जैसे कि अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत मज़ा आता है। सचमुच बहुत ही सुंदर आर्ट आप सिखा रहे हो, बहुत कुछ अलग देखने को मिला है। अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी हैं? मैं कम से कम 1800 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। 1800? हाँ, बड़ी बात है।
बहुत पहले से भी मतलब जितना चलते गया। तो यहाँ पे रिस्पांस कैसे मिल रहा है आकाश 2026 में? अच्छा मिल रहा है। क्या है कि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा मतलब देखने को पसंद तो उनको आता है, स्टूडेंट्स को करते भी हैं, क्योंकि उनको पहले देखने में लगता है कि अरे इसको ऐसे बनाना है, ऐसे करना है तो बहुत कठिन होगा, क्योंकि इसकी पूरी स्ट्रक्चर, सारी बॉडी, सब कुछ जो है हाथ से ही बनाया जाता है। मतलब कोई इसमें मोल्ड या साँचे की वो नहीं, फेस वगैरह से लेके, तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइमिंग हम लोग को देना पड़ता है, मेरे को और डॉली मेरी असिस्टेंट है इनको, और मेरे मिस्टर को भी, वो भी काफ़ी डायरेक्शन देते रहते हैं। तो बच्चों को तो भाई अब नया बता रहे हैं तो उनको तो टाइम देना ही पड़ेगा, तो इसलिए जो है लगता है, पर फिर बना लेते हैं, शौक से बनाते हैं। क्या नाम बताया इसका अपनी आर्ट का? रजवार भित्ति चित्र। ये तो आपने देखा रजवार भित्ति चित्र प्रतिमा डहलवार जी सिखा रही हैं लोगों को, बहुत ही प्यारी। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि बच्चे यहाँ पे सीख रहे हैं, सभी इनको बहुत प्यार से मिट्टी फेविकोल को मिक्स करके बहुत ही प्यार से और बहुत ही मेहनत से ये इन्हें बना रहे हैं। तो आइए चलते हैं प्रतिमा जी के स्टॉल के बाद अब चलते हैं आकार 2026 के अगले स्टॉल में। ऐसे ही कुछ बहुत ही यूनिक आपको दिखाते हैं, अलग अलग विधाएं, अलग अलग कलाएं क्या है। आकार 2026 में अगला जो स्टॉल है वो है शुभा कलाकृति का, जिसमें आप छत्तीसगढ़ी गहने, वुडन ट्राइबल आर्ट आप देख सकते हैं। इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरीज बनाई है और पीछे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स प्रशिक्षण भी ले रहे हैं इनसे। तो आइए इनसे जानते हैं इनकी इस कला के बारे में। शुभा, आप ये क्या बना रही हैं और क्या सिखा रही हैं लोगों को और कितने सालों से कर रही हैं? मुझे ना यहाँ पे सिखाते हुए 3 से 4 साल हो चुके हैं और ये बहुत ही गर्व का क्षण रहता है यहाँ पे आकर के, क्योंकि 5 साल के बच्चे से लेके यहाँ पे 55 से 60 साल तक की महिलाएं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है ना कि छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी में पुरुष और महिला और छोटे बच्चे तीनों ही भाग लेते हैं। और यहाँ पे जैसे वोकल फॉर लोकल जो हम कहते हैं ना, तो उन चीज़ों का भी हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, जैसे धागे की रील है, बांस है, और जो कौड़ी शिल्प हमारा है, छत्तीसगढ़ के जो हमारे सिक्के वाले माला हैं, और जो कौड़ी शिल्प है सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, 15 से 16 हमारी शिल्पियाँ हैं, उनका प्रयोग करके हम बनाते हैं। जैसे एक जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दिखाती हूँ, ये बांस से बनी हुई है, इस तरह से ज्वेलरी आपको दिख जाएगी। ये छत्तीसगढ़ी ज्वेलरी है। जैसे अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे, ना सिर्फ रायपुर छत्तीसगढ़ में बल्कि आउट ऑफ छत्तीसगढ़ में भी, बाहर राज्यों में भी ये जाते जा रहे। ये हमारा कमर पट्टा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जैसे अगर कुछ स्टूडेंट हैं, इसको उन्होंने बनाया, आपने माथा पट्टी बना ली, कमर पट्टी, बाजूबंद बना ली, और बनाने के बाद में आपने उसको बस स्टेटस लगा दिया कि छत्तीसगढ़ी गहने यहाँ पे किराए से मिलते हैं। आपने 2 से 3 दिन में ये ज्वेलरी सीखी, बनाई, और चौथे दिन आपका रोजगार शुरू। तो यहाँ पे सबसे अच्छा फायदा ये है महिलाओं को कि घर बैठे आप कार्य कर सकते हैं। जी, इन्होंने आपको बनाने का आइडिया भी बता दिया, रोजगार कैसे करना है ये भी शुभा ने आपको बता दिया। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी ज्वेलरीज आप देख सकते हैं जो इन्होंने बनाई है, और ये हैंडमेड है, कम्प्लीटली हैंडमेड है। और ये शुभा लगभग 3-4 सालों से करते आ रही है और पीछे स्टूडेंट्स भी सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभा आपका। आकार 2026 में आप ऐसे ही बने रहे। तो अगला जो काउंटर है आकार 2026 का, वो है बहुत ही प्यारा मिट्टी के बर्तन बनाए जा रहे हैं। इन्हें कहते हैं टेराकोटा आर्ट, जो विमल फुटान जी यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं। विमल सर, आप क्या सिखा रहे हैं और कितने सालों से ये कर रहे हैं? ये करीब मैं कर तो बहुत टाइम से रहा हूँ, 4-5 साल से, और बचपन से मूर्तियों का भी काम करता रहा हूँ। तो अभी यहाँ पास बच्चे लोग को टेराकोटा सिखा रहे हैं, जिसमें मेन व्हील चलाना है, पॉटरी मेकिंग है, वो सिखा रहे हैं। अच्छा, तो कैसा रहा आकार 2026 पे इस बार का जो एक्सपीरियंस रहा बच्चों को सिखाने का, कैसा लग रहा है आपको? बच्चों को सिखाने का तो मौका मिलते रहता है, पर इस बार और अच्छा लगा कि आकार में भी हमको बुलाया गया है ना। फर्स्ट टाइम आकार में अभी सिखा रहा हूँ मैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। आप यहीं रायपुर छत्तीसगढ़ से या कहीं बाहर से हैं? यहीं रायपुर से हूँ मैं, भाटा गांव से। भाटा गांव से। जी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टेराकोटा आर्ट इसे कहा जाता है। छोटे छोटे बहुत प्यारे प्यारे बर्तन जो होते हैं वो बना रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आइए हम स्टूडेंट से जानते हैं कि उन्होंने कितना सीखा है। बेटा, आप कहाँ से आए हो? मैं अंबिकापुर से आई हूँ। अंबिकापुर से ये सीखने आए हो आप? नहीं, मैं रायपुर में रहती हूँ। रायपुर में रहते हो? गवर्नमेंट। क्या नाम है आपका? ऐश्वर्या सिंह पैकरा। ऐश्वर्या। तो अच्छा, आप ये सीख गए हो? अच्छे से नहीं सीखी हूँ, पर सीख गए हो। हाँ। कितना टाइम लगेगा और सीखने में, कि आप कंप्लीट पूरे सीख जाओगे?
वो तो अभी नहीं पता। नहीं पता, कैसा लग रहा है सीख के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। थैंक यू ऐश्वर्या। आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सभी सीख रहे हैं और पूरी लगन से सीख रहे हैं। विमल सर उन्हें सिखा रहे हैं। आकार 2026 में ये वो स्टॉल है जहाँ पर सबसे ज्यादा भीड़ है और यहाँ पर क्ले आर्ट आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर पेंटिंग्स मैम ने बनाई है और वाज बनाए हुए हैं, होम डेकोर की चीजें बनाई हुई है। अलका हनवर जी है हमारे साथ जो स्टॉल की ऑर्गेनाइजर है, ऑनर है। आइए उनसे जानते हैं क्ले आर्ट के बारे में। मैम आप ये कितने साल से कर रही हैं? मुझे ये काम करते हुए 25 साल हो गए हैं। 25 साल बहुत लंबा समय होता है। अच्छा, अभी तक आप कितने स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुकी है मैम? अभी कम से कम मैं 5 से 6 हज़ार स्टूडेंट को ट्रेन 6,000। जी हाँ। तो मैम आपने ये आर्ट कहाँ से सीखा, या खुद से आ गया या कहीं से इसका प्रशिक्षण आपने भी लिया हुआ है? ये पूरा NIFD से सीखा हुआ है, निफ्ट से, इंदौर से पूरा क्लासेस किया हुआ है मैंने। और उसके बाद में मैंने 2002 से ये प्रोफेशनली स्टार्ट किया। उसके पहले शौकिया तौर पर करती थी, उसके बाद प्रोफेशनल तौर पे मैं स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे अब मैं कॉलेजों में इंटीरियर वाले स्टूडेंट्स को और ये सारे बच्चों को और कॉलोनी में हर जगह ग्रुप में मैं प्रशिक्षण देती हूँ। कैसा रहा आकार 2026 में इतने सारे लोगों को आप प्रशिक्षण दे रही है, तो इस बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? पिछले 2010 से मैं आकार में प्रशिक्षण दे रही हूँ और 7 सालों से जुड़ी हुई है आप इससे? ज़्यादा हो गया, 2010 से, यानी 15 सालों से मैं आकार से जुड़ी हुई हूँ। और मेरा अनुभव यहाँ का ये रहा है कि लोग वेट करते कि अलका मैम कब आएगी सिखाने, तो बहुत अच्छा लगता है। तो भाई आदमी वेट इस सच में करेगा क्योंकि इनकी जो क्रिएटिविटी, इनका जो क्रिएशन है वो सचमुच मंत्र मुग्ध कर देता है। उनकी इतनी प्यारी इनकी पेंटिंग्स है कि मन करता है कि देखते रहो, ऐसा लगता है कि सब घर ले जाओ एक साथ। तो आइए उनके स्टूडेंट्स से आपको मिलवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनको कैसा लग रहा है ये क्ले आर्ट, इसके बारे में सीख के। ने अभी मैम से सुना कि पहले आपकी मम्मी सीखती थी और आप ये सीखने आई हैं। आपका शुभ नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि। अच्छा, आप रायपुर से ही हैं? हाँ, रायपुर से। कितना समय होगा आपको ये सीखते हैं, कितना हो गया? अभी 5-6 दिन, 3-4 दिन अप्रॉक्स। हाँ, 3-4 दिन में आपने इतना बना लिया? हाँ। वाह, बहुत ही खूबसूरत। मात्र 3 से 4 दिनों में ध्वनि जी ने इतना प्यारा होम डेकोर का सामान बना के रेडी कर लिया है। तो ये कैसा लग रहा है आपको सीख के? बहुत अच्छा है, बहुत नई टेक्निक्स पता चली, सो इट्स नाइस। देखिए आज भी कितनी प्यारी तरीके से सारे बच्चे और सारे लोग इन्हें सीख रहे हैं और बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स है और वाज हैं और होम डेकोर के सामान हैं सभी। अब मैं पीछे भी आपको दिखाना चाहूँगी कि कितने सारे स्टूडेंट्स, छोटे बड़े हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि आकार 2026 में सबसे ज़्यादा भीड़ सचमुच इसी काउंटर पे है। अगला जो काउंटर है वो भी बहुत ही प्यारा है, बहुत ही भीड़ है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये आर्ट सीख रहे हैं और इनका नाम है निधि अग्रवाल जी। आइए जानते हैं कि ये किस चीज़ का काउंटर है और ये क्या सिखा रही है। मैम आप ये क्या सिखा रहे हैं बच्चों को, कौन सी कला है ये? मैम मैं 2 प्रकार की कला सिखा रही हूँ। एक है लिपन आर्ट जो कि गुजरात का ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, और एक है पिछवाई आर्ट जो कि राजस्थान का जो नाथ द्वार मंदिर है वहाँ से ओरिजिनेटेड है ना। जो लिपन आर्ट है उसको मड एंड मिरर आर्ट भी बोलते हैं, है ना। ट्रेडिशनली लोग अपने घरों को सजाने के लिए मड्स का यूज़ करते थे, गोबर का यूज़ करते थे, उससे वो अलग अलग फ्लोरल पैटर्न बनाते थे और साथ में मिरर्स लगा के सुंदर बनाते थे। और जो पिछवाई है, पिछवाई का मतलब होता है पीछे के दीवार या पीछे के वॉल्स। आप अक्सर मंदिरों में जाएंगे तो जो वहाँ के दीवारें होती है, वॉल्स होती है, उसमें मोर के चित्र, गाय, श्रीनाथ जी, कृष्ण जी की रासलीलाएं वो सब दर्शाई जाती है। तो ये पेंटिंग भी वहीं से इंस्पायर्ड होकर हम वही बना रहे, तो ताकि हम अपने घर के मंदिरों को भी बहुत सुंदर से वैसे ही सजा सकें। अच्छा, आपने जैसे ये बच्चों को, ये सब लोगों को आप सिखा रहे हैं, आज आप इन्हें सिखा रहे हैं, तो आपने कहाँ से ये कला, ये विधा आपने कहाँ से सीखी, ट्रेनिंग कहाँ से ली आपने? मैंने ये खुद से सीखा है। मुझे शुरुआत से आर्ट का बहुत शौक था बचपन से, तो धीरे धीरे करते मैंने खुद से पहले बनाया सीखा। मतलब कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई क्लास नहीं? नहीं मैम। ये बहुत ही टैलेंट की बात है कि कहीं से कोई क्लास नहीं, कोई ट्रेनिंग, कोई टीचर नहीं, ये सेल्फ ही इन्होंने ये सीखा। आज ये हज़ारों लोगों को ये चीज़ सिखा रही है। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग इनके इस काउंटर पे हैं और स्टॉल पे हैं और सीख रहे हैं इनसे। ये तो लगभग कितने साल हो गए आपको ये करते?
मैम ऐसे तो मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए। मैं घर पे भी अपनी खुद की फाइन आर्ट क्लासेस लेती हूँ। बोला जाए तो प्रोफेशनली आई एम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट माय पैशन इज़ दिस आर्ट। लेकिन कहते हैं ना कि प्रोफेशन जो भी रख ली, इस आर्ट ने आपको एक पैशन ने आपको आपकी पहचान इसी ने दी है। जी बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर आपकी ये आर्ट है सचमुच। वो श्रीनाथ जी, बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग जगन्नाथ जी आपने बनाई है, एविल आई बनाई हुई है इन्होंने, बहुत प्यारा लग रहा है। इनका पूरे काउंटर की सारी पेंटिंग्स बहुत खूबसूरत है। और मैं कहती हूँ कि जो मेरा ये एपिसोड देख रहे हैं ना, वो आकार 2026 ज़रूर अटेंड करें। 9 जून तक ये रहेगा और आपको बहुत बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स, होम डेकोर की चीज़ें और बहुत सारी कलाएँ विधाएँ यहाँ पे देखने को मिलेगी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। हमारा अगला जो काउंटर है वो है जो बचपन से आप मैं देखते आ रहे हैं। बचपन में जब हम छोटे थे तो हमारी मम्मियाँ, दादियाँ, नानियाँ ना क्रोशिया से कभी वो टेबल क्लॉथ बनाती थी, कभी वो हमारे लिए स्वेटर्स, मोजे बनाती थी, बैग्स बनाती थी। आज वही क्रोशिया आर्ट मैं आपको फिर से दिखाने जा रही हूँ। सीमा रायज़ादा जी हैं हमारे साथ जो क्रोशियन आर्ट सिखा रही हैं यहाँ पे बच्चों को। आइए उनसे जानते हैं क्रोशियन आर्ट के बारे में। मैम, आप ये कितने सालों से कर रही हैं? मैं कई सालों से, बचपन से ही मेरा एक सब्जेक्ट रहा है और फिर शौकिया तौर पे मैं हमेशा से करती आई हूँ। अच्छा। लेकिन बिजनेस के रूप में अभी मैं 2-3 सालों से कर रही हूँ इसको। अच्छा। घर में भी इसको क्लासेस लेती हूँ मैं। अच्छा। इंस्टाग्राम में मेरा पेज है सीमा रायज़ादा के नाम से। जी जी। और न्यू राजेंद्र नगर में मेरा घर है, वहाँ मेरी क्लासेस भी चलती हैं। अच्छा मैम, आपको ऐसे नहीं लगा कि क्रोशिया आर्ट तो हर घर में हर लेडीज करती हैं, तो कभी रिस्क लेने से डर नहीं लगा कि नहीं, कि मतलब कि तो हर किसी को आता होगा, कुछ नया करती हूँ? आजकल कोई नहीं कर रहा था। पहले हर घर में होता था, लेकिन फिर से बच्चों को इंटरेस्ट जगाने के लिए कर रही हूँ। मतलब आपने इन्हें कहीं ना कहीं वो जो पुरानी परंपरा है उनसे जोड़े रखने के लिए। जी बिल्कुल, क्रोशिया की तरह ना बच्चों को फिर से बुन दिया इन्होंने उस रीति रिवाजों के साथ। पहले दब चुकी थी, उसको फिर उभार रही हूँ मैं। ये सचमुच बहुत अच्छी बात कही मैम ने कि जो दब चुकी थी ना ये परंपरा है वो फिर से स्टार्ट रहे, मतलब हमेशा वो चलती रहे बच्चों के द्वारा आगे भी। थैंक यू सीमा जी। आप ये देख सकते हैं बहुत प्यारी प्यारी सीमा जी ने यहाँ पर क्रोशिया आर्ट से बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी आंटियाँ, भाभियाँ सभी सीख रहे हैं यहाँ पे। 60 स्टूडेंट है क्रोशिया में, मॉर्निंग और इवनिंग मिला के 60 स्टूडेंट्स, इनके 60 बच्चे इनके पास आते हैं मॉर्निंग और इवनिंग बैच को मिला के सीखने के लिए। सचमुच काबिले तारीफ और बहुत इंटरेस्ट से वो इन चीज़ों को सीख रहे हैं। थैंक यू सीमा जी, थैंक यू सो मच। कहते हैं ना बच्चे मन के सच्चे, और जब बच्चे मस्ती करते हैं, शैतानी करते हैं, तो उन्हें सिर्फ एक ही चीज़ है जो बिजी कर सकती है, वो है पेंटिंग। और आज हम पेंटिंग के ही काउंटर पे, और आप देख सकते हैं कितने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे बिजी हैं विद स्केच और पेंटिंग्स में। मैम ने उन्हें बिजी कर रखा है। सच में बहुत ही प्यारी कला है। आप देख सकते हैं वो कितने शांति से, कितने प्यार से बैठ के बिजी है अपने आर्ट को लेकर, अपनी पेंटिंग्स को लेकर। ये बहुत ही प्यारी सी बच्ची है जो यहाँ पे माँ दुर्गा की तस्वीर बना रही है फ़ोन से देख के, और उन्हें ये सिखाया जा रहा है। बेटा, कितने समय से कर रही हो आप ये पेंटिंग? मैं 4 ईयर्स से 4 ईयर से कर रही हो। और आपकी एज कितनी है? मेरी एज 8 ईयर्स है। 8 ईयर्स, 8 साल की है ये, और 4 साल से ये पेंटिंग कर रही है। बहुत ही प्यारी माँ दुर्गा की फोटो ये बना रही हैं। छोटी सी बच्ची है। बहुत सारे बच्चे आप देख सकते हैं, इस तरफ भी सारे बच्चे। तो अभी हम हैं पेंटिंग वाले स्टॉल पे, जहाँ पे जो सर है उनका स्टॉल है ये, और सारे बच्चों को इन्होंने इंगेज करके रखा हुआ है। जैसे कहते हैं ना कि आज की जो जनरेशन में बच्चे रील्स और मोबाइल में बिजी होते हैं, लेकिन इस काउंटर पे मैं पहली बार नहीं, बहुत समय बाद देख रही हूँ कि बच्चे पेंटिंग्स में बिजी, और इतने बिजी हैं कि वो एकदम लगाव के साथ पूरा अपनी पेंटिंग्स पर ही ध्यान दे रहे हैं। सर, आपका शुभ नाम? राकेश पुजारी। राकेश पुजारी जी, कितने समय से, कितने साल हो गए आपको पेंटिंग्स सिखाते हुए? ये तो मुझे बचपन से ये चीज़ का, कलाकारी का तो शौक ही था। हमारे पिताजी भी करते थे, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए, और फिर राष्ट्रपति से अवार्ड APJ अब्दुल कलाम से मिला। उसके बाद उन्होंने कहा था कि हमेशा सिखाते रहे, तो मैं उसी लाइन को पकड़ा हुआ हूँ। APJ अब्दुल कलाम जी से इन्होंने पेंटिंग के लिए अवार्ड ले रखा है। सचमुच काबिले तारीफ है। बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स आप इन्हें सिखा रहे हैं। तो आकार 2026 में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इतने सारे बच्चों को एक साथ बैठा के आप पेंटिंग सिखा रहे हैं? ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने सारे जो बच्चे, आजकल का जो जनरेशन है, बच्चे मोबाइल चला रहे हैं। जी जी बिल्कुल। खेल कूद में भी एक्टिव नहीं है, तो कम से कम उस चीज़ को, जो कला को है, आगे बढ़ाने के लिए, और उनको याद रहे कि जो हाथ का जो हुनर रहता है, जो आजकल जो मोबाइल आ गया है, और जो हाथ का जो कल्पना से जो चीज़
रचा जाता है, उसमें जो खुशी मिलती है वो बच्चों को मतलब वो स्माइल आती है कि हमने वो चीज़ अच्छी बनाई है। मुझे भी ये देख के बहुत अच्छा लगा कि आज के जनरेशन में बच्चे जो फ़ोन और रील्स में बिजी होते हैं, जो पेंटिंग्स, कला कुछ सीख रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ सीख रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। गवर्नमेंट तो मतलब ये शुरू से ही मतलब ये चीज़ को बचाने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो भी बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल। तो आपने भी इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 100 रुपीज़ ही रखी है बच्चों के लिए? ये अपना जो ये हर मई के लगता है जी। और ये कार्यक्रम चलता है, मतलब एक जी आकार होता ही है। और बच्चों का पिछले साल जैसे था तो 200 रुपये, इस बार 100 रुपया रखा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे सकें। हाँ बिल्कुल, मतलब निम्न जो वर्गीय लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। और मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है और 9 जून तक ये जो इनकी प्रशिक्षण शिविर है ये रहेगी। अगर आपने इन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही इन्हें ज्वाइन करें। अपने बच्चों को, अपने घर के हर सदस्य को जो पेंटिंग सीखने के इच्छुक है उन्हें यहाँ लेकर ज़रूर आए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो दोस्तों आपने देखा ये था आकार 2026, जहाँ पे कला, शिल्प और बहुत सारे हस्तशिल्प जैसी कलाएं, विधाएं जो सिखाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 100 रुपये की एंट्री फीस है, पंजीयन शुल्क है यहाँ पर, जिसमें बहुत सारी प्यारी प्यारी पेंटिंग्स, भित्ति चित्र और क्ले आर्ट और क्या बोलते हैं मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बनाना और क्रोशिया आर्ट, बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को है। अगर आपने भी अभी तक यहाँ पर ये प्रशिक्षण शिविर अटेंड नहीं किया है तो आप बहुत जल्द इसे अटेंड करिए, क्योंकि सीमित समय के लिए ये अवधि है। मात्र 25 मई से लेकर 9 जून तक सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक, शाम के 5 से लेकर 8 बजे तक 2 बैचेस में यहाँ पे क्लासेस चलती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर बहुत मज़ा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही खबरों के लिए और ऐसी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स के लिए आप बने रहिए CG भास्कर के साथ। मैं माधवी आप सभी इजाज़त चाहती हूँ। नमस्कार।